अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और कैसा आप लोगों का चल रहा है। और लास्ट वीक में बिल्कुल भी बात नहीं हो पाया था, लास्ट ब्लॉग में भी बिल्कुल बात नहीं हो पाया था। मेहदी ने ही ज्यादातर ब्लॉग किया और मैं तो बिल्कुल बात नहीं कर पा रही थी बिकॉज मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं था, अभी भी उतना ठीक नहीं है। एक्चुअली बहुत ज्यादा काम करने की वजह से मे बी तो ज्यादा टायर्डनेस हो गया था, तो इसी वजह से एकदम हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो एज ऑफ नाउ मेरे हाथ में दर्द है और वैसे भी पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा स्पॉन्डिलाइटिस का पेन था तो इस वजह से ज्यादा अगर मैं कुछ भारी काम करती हूँ तो वो वापस आ जाता है, तो इसी वजह से शायद हुआ होगा। और बॉडी एक्स ये सब था। तो अभी एज ऑफ नाउ सिर्फ हाथ में दर्द है और थोड़ा यहाँ पे जो बोन्स है उसमें दर्द है। तो एनीवेज मैं विटामिन डी ये सब ऑलवेज लेती ही हूँ, तो वो ही ले रही हूँ, तो ठीक हो जाऊंगी इंशाल्लाह। और अभी मैं खाना रेडी कर रही हूँ कल सहरी के लिए। मेहदी एज यूजुअल हेल्प कर दे रहा है और सहरी के लिए बेटर है कि हम लोग घर में ही प्रिपेयर कर ले। और मैं तो वैसे ही करती हूँ क्योंकि घर का बना हुआ खाना इज ऑलवेज बेटर और लाइट फूड इज ऑलवेज बेटर, तो इसी वजह से कर रही हूँ। 2 दिन तक बिल्कुल खाना नहीं बना पाई, कुछ नहीं कर पाई क्योंकि इतना टायर्डनेस था और इतना तबीयत खराब था। तो क्या हुआ था, स्पॉन्डिलाइटिस मुझे बहुत ही एक अर्ली एज में हो गया था क्योंकि मैं एविएशन में थी और एविएशन में जो लगेज होता है तो लगेज कभी कभी हम लोगों को उठाना पड़ता था, तो उस वजह से मेरा जो वो पेन था वो बहुत बढ़ गया था। और इस वजह से फिर पेन किलर्स लेते लेते ड्यूटी करती थी, पेन किलर्स लेके करती थी, तो अभी इस वजह से ज्यादा मैं पेन किलर्स नहीं लेती हूँ। आई ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। तो पर फिर भी अगर बहुत अर्जेंट कुछ होता है तो तब मैं फिर पेन किलर ले लेती हूँ। यहाँ पे ये सब में दर्द है और अपार्ट फ्रॉम दैट पैर में यहाँ पे आके जब एस्टर में ज्वाइन की तब पैर में दर्द हो गया। तो अभी पैर और ये सब का थोड़ा ध्यान में रखती हूँ, इसीलिए एक्सरसाइज मैं कभी नहीं मिस करती हूँ। तो बस यही अपडेट्स है और आज से नया व्लॉग स्टार्ट होता है और आगे आपको दिखाती हूँ क्या होता है। स्टे ट्यून्ड। और यहाँ पे मेहदी रेडी कर रहा है भात भाजा के लिए। माँ का रेसिपी है, भात भाजा बोला जाता है, एक बंगाली डिश है, बहुत ही सिंपल और लाइट है बट बहुत टेस्टी है। तो वो अभी मैं बनाने वाली हूँ विद राइस। और यहाँ पे गरम है, यहाँ पे दाल बना के रखी हूँ। दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ अ दाल बोल रही हूँ, स्टाइल बोलते बोलते डायल तो माँ बोली थी कि ये बनाने के लिए, तो विद कसूरी मेथी, तो ये अभी मैं बनाई हूँ। आई होप अच्छा होगा, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह क्योंकि माँ बताई है तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस ही बात है बहुत अच्छा बनेगा। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग टेस्ट करेंगे। लेट्स सी, आपको दिखाती हूँ। उसको दो जिससे भी वो उठाऊंगी, शाबाशी। हाँ दिखा दो। ये देखने में नॉर्मल है पर उसका जो अभी स्मेल आ रहा है वो सिर्फ हम दोनों को पता है। तो गुड, माशाल्लाह, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक्स टू यू, वेलकम। और ये मैंने पैन में ऑयल अभी डाल दिया है, तो ये अभी वार्म हो रहा है। इसमें मैं डालूंगी ये एक बे लीफ जो मैं घर से लाई थी जब इंडिया से आ रही थी। तो मेरे घर में एक बे लीफ का ट्री है, तो वहां से बाबा मुझे बहुत सारा दिए थे, तो आई हैव दिस इन माई स्टॉक। जब अच्छा कुछ बनाती हूँ तब डालती हूँ, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पर मेहदी बैठ के तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा है, ये देखिए। और ये जो प्याज मैं यहाँ पे दी हूँ आफ्टर बे लीफ फ्राई करने के लिए, इसका जैसा टेक्सचर है जैसे बहुत ज्यादा छोटा है। मेहदी को नहीं पता था तो इसीलिए छोटा करके चॉप कर दिया है, पर इसको ऐसे मोटा और छोटा नहीं चॉप किया जाता है। इसका जो प्याज जैसे चॉपिंग करता है वो सी करके होता है। और जैसे अभी गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है प्याज, तो ये जैसे मैंने बताया ये सी करके होगा प्याज, तो वैसे अगर आप लोग बना रहे हैं तो मेक इट लाइक सी। और इसके अंदर अभी मैं डाल दूंगी ये पोटैटोज। ये आलू फ्राई के तरह काटना होगा लंबा लंबा करके। इसी पॉइंट में मैं थोड़ा नमक ऐड कर दूंगी
ताकि आलू जल्दी से पक जाए। बाद में फिर नमक मैं बैलेंस कर लूंगी। आलू यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है और यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट। तो मेरे पास गार्लिक जो होल गार्लिक है वो नहीं है, इसलिए मैं पेस्ट डाल रही हूँ। बट आप लोगों के पास अगर होल गार्लिक है, जो आई एम श्योर आपके पास होगा ही, तो होल गार्लिक डालिए, उसमें टेस्ट बेटर आता है। पर इसमें भी कुछ कम नहीं आएगा, बट स्टिल आई विल ऐड दिस। इस पॉइंट में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, क्योंकि इसमें समझ आना चाहिए कि ये इंडियन है। और यहाँ पे मैं साइड में एक अंडा फ्राई करूंगी। दूसरा इसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोग को ही बर्तन मांजना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम लोग, और ये पैन बड़ा भी है, तो इस वजह से इसी के साइड में मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ। है नमक थोड़ा सा, चुटकी, हाँ बस 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 बस। मेहदी ने थोड़ा सा, जैसे आप लोगों ने देखा, चुटकी भर नमक डाल लिया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैंने अंडे को अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसमें अभी मैं डालने वाली हूँ राइस, जो पहले से बना हुआ था। तो ये मैंने राइस डाल दिया है और इसको अच्छे से अभी मिक्स कर लेना होगा। जो पहले जो भी हम लोग फ्राई कर रहे थे उसके साथ अच्छे से सौते कर लेंगे। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा राइस अगर आपको लगे कि स्टिकी हो जा रहा है पैन के साथ, तो इसमें आप थोड़ा वाटर ऐड कर सकते हैं, मॉइस्चर उसी से मिल जाएगा। और बाकी जो नमक था अभी आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन चिलीज। ये एक बहुत ही सिंपल डिश है, येट इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप लोग बना रहे हैं तो तभी आप लोग समझ पाएंगे कि क्यों मैं इसका बोल रही हूँ। और इसका नाम है भात भाजा। माँ इसका नाम भात भाजा इसी वजह से रखी है क्योंकि भात मतलब होता है राइस इन बंगाली। तत् उल्टा बोल रही हूँ, राइस मतलब भात इन बंगाली और भाजा मीन्स फ्राई। तो इस वजह से राइस को हम लोग फ्राई कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम वो दी है भात भाजा। बस ये जब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है तो इसमें खत्म हो चुका है, ये जब ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा घी, जस्ट फॉर द फ्लेवर एंड टेस्ट। और आप लोगों के पास अगर कोरिएंडर लीव्स है तो यू कैन ऑल्सो गिव कोरिएंडर लीव्स। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो रेसिपी है भात भाजा, ये माँ का एक अलग ही उनका इनोवेटिव एक डिश है। तो जब मैं बचपन में जब बहुत ज्यादा लूची परोटा ये सब कुछ खा के जब मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाती थी और फिर सुबह में मुझे कहीं ज्यादा ट्यूशंस, 2 ट्यूशंस 3 ट्यूशंस में जाना होता था पढ़ने के लिए, तो फिर माँ मुझे ज्यादा कुछ देती थी हेवी टाइप का, कि ताकि मेरा पेट बहुत देर तक भरा रहे। तो इस वजह से ये तब वो बनाती थी। तो ये दिस इज नॉट फ्राइड राइस बट फ्राइड राइस की तरह है, बट वी विल बी एडिंग आवर मसालाज ऑल्सो इन दिस। तो इसमें बहुत ज्यादा मुंह का टेस्ट भी अच्छा लगता है, थोड़ा बेटर लगता है। वही चिकन ये वो खा खा के जब हम लोग बोर हो जाते हैं तो वी कैन ऑलवेज मेक दिस काइंड ऑफ डिशेस जो माँ, मासी, फिर दादी, नानी ये सब लोग बनाते थे। तो वही आज मैं ट्राई कर रही हूँ। तो अभी भात भाजा बन चुका है और अभी हम लोग करने वाले हैं डिनर। और दाल बहुत ही अच्छा बना था। Yes. कैसा बना था मेरी बताएगा। दाल बहुत ही अच्छा था, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। डिफरेंट था और काफी अच्छा था। इनफैक्ट खाने के बाद फिर से हम लोग प्लेट में दाल लेकर के खाए Right. तो दाल वाज गुड। थैंक्स टू माँ, कर्टेसी, ऑल द कर्टेसी गोज टू माँ, क्योंकि मैं कोई भी यूट्यूब या कुछ भी हो मैं कुछ देख के नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज आस्क हर, कुछ भी हो आई विल आस्क हर। तो थैंक्स टू माँ। बट एनीवेज अभी हम लोग निकल रहे हैं
ग्रॉसरीज लाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 2 दिनों से मैंने कुछ खाना नहीं बनाया था, कुछ नहीं किया था, तो आज से मैंने स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत अभी भी फुल्ली रिकवर्ड नहीं हुआ है, तो अभी मैं मेडिसिन भी लूंगी इंशाल्लाह वापस आने के बाद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, जाके कुछ नेसेसिटीज कुछ लाके जस्ट वापस आ जाएंगे, आके सो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ पता नहीं, किसको पता है, किसी को नहीं पता है मैं पहले बोली हूँ या नहीं। उसको बहुत ज्यादा नींद आता है और शहरी में और सबसे ज्यादा नींद आता है। मैं उसको एक एक काम बोल रही हूँ। कल रात को इनकम्प्लीट सारा काम छोड़ा था, ठीक है। अभी सुबह उठ के सबसे पहले वही काम करना होता है। जैसे वॉशरूम में वो हार्पिक देके छोड़ा था, मैं उसको बुला करके बोल रही हूँ क्लीन करो, तो उठ के गया, जाके क्लीन किया। फिर यहाँ पे आई और जो इलेक्ट्रिक केटल था उसमें पानी नहीं था, तो मैंने उसको बोला उसमें पानी भरो। पानी भी भरा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं उसका प्लेट में खाना भर के दी हूँ और टाइम और जा रहा है क्योंकि लेट हो चुका था। उसको बोली मैं 2 प्लेट लेके भागने नहीं वाली हूँ, तो मैं उसको बोली ऐसे जस्ट बुलाई तो मुझे क्या बोल रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। बोल रहा है बाबा नींद में बोल रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रही हूँ शायद आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा समझ में आए तो समझ लीजिएगा। बोल रहा है, सही से बोलना होगा। बोल रहा है मम्मा करना भी है और मुझे डांटना भी है। उसको उसका एक्सप्रेशन अगर आप लोग देखते तो सिर्फ मैं देखी हूँ। ये सुबह सुबह जो कॉमेडी कर सकता है, जस्ट उसका फास्ट रखना मतलब शहरी में मैं उसको खाना खाने बोल दी और वो उसका सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है नींद से उठ के खाना खाना। ऊपर से आज उसको 3-4 काम भी था, नींद में चला भी नहीं जा रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा है। और अभी देखिए बट नींद पूरा खुल गया है, टाइम कम था इस वजह से। तो शहरी में हम लोग खाना वही खाए थे जो रात को मैं बनाई थी, और रात को जो मैं रेडी की थी भात भाजा, और उसके बाद मैं कुछ नहीं दिखा पाई थी क्योंकि आपको पता ही है कि क्या हुआ था। तो एनीवेज, बट फजर पढ़ना हो चुका है, कुरान पढ़ना हो चुका है, दुआ करना हो चुका है, जिक्र करना हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। और अभी 2 बजने वाला है। थोड़ी देर पहले सैंडस्टॉर्म बहुत हो रहा था, सुबह से लेकर के थोड़ी देर पहले तक भी सैंडस्टॉर्म हो रहा था। अभी वैसा नहीं है, थोड़ा सा वेदर काम डाउन हुआ है, बहुत ज़्यादा विंडी हो रहा था, तो अभी उतना धूप नहीं है, क्लाउडी ही है इसी वजह से। तो आज है 13 अप्रैल 2023। आज पूरे 2 साल हुआ कि अम्मी अबू हम सबको छोड़ के चले गए थे। दे बोथ पास्ट अवे इन कोविड इन 2021। आज ही सेम डेट में था 13 अप्रैल, बट वो रमदान का फर्स्ट डे था यहाँ पे, तो इसीलिए उसी को माना जाता है। बट इंग्लिश डेट वाइज आज के दिन ये हुआ था। तो दोनों कोविड में चले गए थे, दोनों एक ही साथ चले गए थे, दोनों हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, एक ही साथ कोविड में चले गए थे। तो ऐसा तो दिखता नहीं है कि ऐसे स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ बोथ ऑफ देम आर पासिंग अवे इन सेम पैंडेमिक इन कोविड। जब सेकेंड वेव आया था, डेल्टा वेरिएंट आया था, तो तब बहुत ही एक डेंजरस रूप में आया था। आप सबको याद ही होगा और पता ही होगा पूरा वर्ल्ड में कैसे सब हुआ था, अस्तगफिरुल्लाह, पूरा पैंडेमिक से।
तो कितने लोग तब चले गए थे, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये जब ये वाला टाइम जब हुआ था, अम्मी अब्बू जब इफेक्टिव हुए थे, तो तब किसी को पता ही नहीं था, पूरे वर्ल्ड को भी पता नहीं था। जब फर्स्ट बैच में जब वो हुआ था तो किसी को नहीं पता था, नो वन वाज अवेयर कि कोविड एक और डेडली रूप लेके आ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, जो ऑलरेडी आ चुका था। तो तभी वो लोग अफेक्टेड हो गए थे, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे ही 1 या 2 ऑफ अप्रैल को वो लोग अफेक्टेड हुए थे, कुछ दिन घर में थे। आफ्टर दैट दे वर शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल में ही थे और दोनों एक ही साथ सेम ही डे, जस्ट कुछ टाइम के इधर उधर में दोनों एक साथ चले गए थे। तो ये वाला बहुत ही एक शॉकिंग एक इंसिडेंट है जो अभी तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं ये चीज़, पर जो अल्लाह की मर्जी है एक्सेप्ट तो करना ही होगा हम लोगों को। तो जस्ट दुआ ही कर सकते हैं हम लोग से उन लोगों के लिए, और जो लोग भी इस चीज़ में दोज हु हैव पास्ड अवे, कि अल्लाह उन सब लोगों को जन्नतुल फिरदौस अता करे और कब्र के अजाब से बचाए, कब्र में अपने हिफ्ज़ हुम्मा में रखे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। और मेहदी के जितने भी सिबलिंग्स हैं, तो सबके लिए ये बहुत ही एक शॉकिंग इंसिडेंट था कि मम्मी पापा एक साथ चले जा रहे हैं। और हम सब के लिए भी, जो हम लोग इन लॉज थे, तो हम सब के लिए भी अभी तक इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। और वो दोनों ऐसे इंसान थे कि दे वर नॉट लाइक नॉर्मल फादर एंड मदर इन लॉ फॉर मी, क्योंकि वो इतने प्यारे थे और इतना प्यार करने वाले थे कि दे हैव शावर्ड ऑल देयर लव एंड ऑलवेज दुआ। दिन में भी जितनी बार भी मैसेज करती थी अम्मी, उतनी बार दुआ देती थी सबको, सभी बच्चों को दुआ देती थी, बच्चों और बच्चे के बच्चे, फिर बच्चे के बच्चे, और फिर उनके बेटर हाफ्स और उनके फैमिली, सबको दुआ देती थी। तो शी वॉज अ वेरी स्वीट पर्सन। अब्बू भी बहुत काइंड हार्टेड थे, बहुत ही अच्छे थे दोनों, और मुझे बहुत ही कम टाइम मिला उन लोगों के साथ बिताने के लिए। एंड मैं भी वही, चले जाने के बाद हम लोगों को लगता है ना कि हम बहुत कुछ कर पाते, तो विच वी कुड नॉट डू। तो वही चीज़ अभी है दिल में, तो अभी हाथ में तो किसी के नहीं होता है दैट, वो चीज़ अभी मुझे समझ में आई है, तो एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वही है। और मेहदी के लिए भी और डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो भी बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि लूजिंग बोथ द पेरेंट्स टुगेदर इज नोबडी कैन इमेजिन, कोई सोच भी नहीं सकता है। तो यही, और ऊपर से क्या है, 12th ऑफ अप्रैल अम्मी का बर्थडे होता था, 19th ऑफ अप्रैल अब्बू का बर्थडे होता था, और 13th ऑफ अप्रैल दोनों चले गए। मतलब अनइमेजिनेबल ऐसा चीज़ था। वही, अगर अम्मी और अब्बू जो ईद में एवरी टाइम, ईद से पहले से पूरा शॉपिंग करके, रमज़ान में शॉपिंग करके सबको देना दिलाना, ईच एंड एवरीथिंग, दे वर बेस्ट इन एवरीथिंग। तो वही सब चीज़, वही अभी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम लोग। तो वैसे तो उनके लिए हमेशा ही दुआ करते हैं, जब भी, जितनी बार भी मैं प्रे करती हूँ, जितनी बार भी कुछ भी करती हूँ, आई प्रे फॉर देम, बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं, हम सभी लोग दुआ करते हैं। और उन लोगों के लिए सदका जरिया ऑलवेज रखते हैं। तो आज भी कुछ ट्राई करेंगे, मैं और मेहदी ऑलवेज ही करते हैं, और आज भी करें, वही दिल को अच्छा लगेगा, एक सुकून लगेगा दैट वी हैव ट्राई टू डू समथिंग फ्रॉम आवर पार्ट। तो वही, आप लोग भी सबके लिए दुआ कीजिए, और उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। और ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, वो लोग अभी भी है हम लोगों के लाइफ में, तो ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना बाकी था। तो आप लोग सोचते होंगे कि वेयर इज़ माई फादर एंड मदर इन लॉ, एंड स्पेशली बोलने के लिए इन लॉज मतलब फादर एंड मदर इन लॉ ही होते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, उनके ही सब बेटे बेटियां हैं, तो दे आर ऑल्सो वेरी लव्ड वंस फॉर ऑल ऑफ अस। तो अभी इफ्तार का टाइम हो रहा है, और चलिए रेडी करते हैं इफ्तार। ये प्याज के पकौड़े के लिए रेडी, ये ऑलरेडी चॉपिंग करके रखा है मेहदी, और ये फ्रेंच टोस्ट के लिए। अभी चलिए एक एक करके बनाते हैं। आज मेहदी का मन है, उसको विदाउट एनी शेप छोटा छोटा खाना है, तो इसीलिए मैं ऐसे फ्राई कर रही हूँ।
वैसे ये सब फ्राइड आइटम्स खाने में मुझे भी पसंद है और आई एम श्योर आप लोगों को भी पसंद आता होगा, बट कितना ही अच्छा बात होगा अगर ये सब कुछ हेल्दी होता और हम लोग खाते तो हम लोग मोटा नहीं होते तो। और ये हम लोगों का आज मिनिएचर प्याजू हो गया है इस आदमी की फरमाइश में। ये छोटा छोटा, और ये सेकंड बैच है, सेकंड बैच में ही पूरा हो जाएगा, हम दोनों ज्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑल्सो वी आर ईटिंग प्याजू इन इफ्तार। और तब तक मैं यहाँ पे साइड बाय साइड इसको भी मैं रेडी कर चुकी हूँ। अभी इसमें सिर्फ ब्रेड डालूंगी और फ्राई करूंगी जैसे ही वो सेकेंड बैच हो जाए तो। और यहाँ पे और 3 अवन्स खाली है पर इसमें मैं नहीं करूंगी क्योंकि ये सबसे बड़ा अवन है। और ये रेडी हो गया है मेरा क्रिस्पी प्याजू, छोटा छोटा मिनिएचर वाला। मेहदी बेचारा सुपरा लेके परेशान हो रहा है इतना ज्यादा उड़ता है ये। है, दे दो दे दो दे दो दे दो, उसको फैन ऑफ करके सेट करना होगा। ब्रेड को ये मैं फटाफट ब्रेड को खोलूंगी और ऊपर वाला ब्रेड मैं नहीं दे लेती। कितना ब्रेड लोगे तुम? 2 तो मेहदी के लिए 2 और मेरे लिए मैं कितना लूंगी आज? 2 नहीं, क्योंकि मैं फ्रूट्स वगैरह ज्यादा तो खाऊंगी। मेरा भी 1 है। सिर्फ हमको डराएगी वीडियो के पीछे। ओए आज हम ये वाला लोफ ब्रेड लाए जानकर। और इसको मैं अभी साइड का थोड़ा कटिंग कर देती हूँ क्योंकि मेहदी को साइड वाला नहीं पसंद। आपको पसंद है? किसी को नहीं पसंद है। हाँ, तो मेहदी को नहीं पसंद? मेहदी नहीं, मुझे पसंद नहीं है पर मैं खा लेती हूँ, पर उसको पसंद भी नहीं है और वो फेंक भी देता है। हाँ, तो व्हाट इज द पॉइंट? ये देखो बीच में से ऐसा कर, ऐसे ब्रेड क्यों देते हैं पता नहीं। वो तो कोई ब्रेड में बीच में रहता है, माफी मुश्किल। तो इसको मैं ये शेप दे रही हूँ। ओके, तो उस हिसाब से मेरा होगा 3, आपका 3। 3 ट्रायंगल मेरा, 3 ट्रायंगल आप। ये भी मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है और 2 पीस बाकी है। और इधर में मेहदी फ्रूट्स देख रहा है, फ्रूट्स काट रहा है।